चाणक्य एक महान रणनीतिकार और राजनयिक। चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास में एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार के रूप में अंकित है। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य न केवल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, बल्कि उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जो राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखता है। इस निबंध में हम चाणक्य के जीवन, उनके योगदान और उनके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो आज भी समाज और राजनीति में प्रासंगिक हैं। चाणक्य का जीवन परिचय। चाणक्य का जन्म लगभग 30 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थान तक्षशिला में माना जाता है, जो उस समय शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। चाणक्य ने तक्षशिला में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र और कानून जैसे विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें अपने बुद्धिमत्ता, कुशलता और तीव्र बुद्धि के लिए पहचाना गया। उनके पिता का नाम आचार्य चाणक्य था और उनके नाम चाणक्य का संबंध उनके पिता से ही है। चाणक्य का जीवन मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक राजनयिक और राजनीतिज्ञ के रूप में और दूसरा एक शिक्षक और विद्वान के रूप में। उन्होंने नंद वंश के अत्याचारों और अनाचारों से परेशान होकर उस शासन को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने युवा चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, जिन्हें वे भारत का सम्राट बनाना चाहते थे, और उन्होंने अपनी रणनीति और राजनीति के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य की भूमिका। नंदवंश का पतन। चाणक्य की कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण नंदवंश का पतन और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित करना है। उस समय नंदवंश के राजा धनानंद ने अत्याचार की सीमाएं पार कर दी थी। प्रजा संतुष्ट थी और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता नहीं रखती थी। चाणक्य ने नंदवंश के पतन के लिए एक योजना बनाई और कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक योगी और सशक्त राजा के रूप में प्रशिक्षित किया और विभिन्न राजाओं और जनसमूहों को एकजुट कर नंदवंश का अंत कर दिया। यह उनकी रणनीतिक बुद्धिमानी का परिणाम था कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले महान सम्राट बने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य के सिद्धांत और विचारधारा। चाणक्य की विचारधारा और उनके सिद्धांत, उनकी रचना अर्थशास्त्र में संकलित है। अर्थशास्त्र न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि एक मार्गदर्शक है, जिसमें राजनीति, अर्थनीति, न्याय, शिक्षा और सैन्य रणनीति के नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। यह ग्रंथ एक शासक के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है कि किस प्रकार एक राज्य को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सकता है। श्रायण, राजनीति और कूटनीति। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि एक शासक का उद्देश्य केवल राज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रजा की भलाई और राज्य की समृद्धि होनी चाहिए। उनका मानना था कि शासक को कुशल रणनीतिकार होना चाहिए, जो संकट की स्थिति में सही निर्णय ले सके। चाणक्य ने साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने कूटनीति के 4 मुख्य तत्वों का वर्णन किया है: समझौता, साम, दाम, दंड और भेद नीति। इनके अनुसार यदि किसी समस्या का हल साम, दाम, दंड और भेद के माध्यम से न निकल सके तो उसे युद्ध द्वारा सुलझाना चाहिए। अर्थनीति और वित्तीय नीति। चाणक्य के अनुसार किसी भी राज्य का आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अर्थशास्त्र में उन्होंने कर प्रणाली, व्यापार, उद्योग, कृषि, खनन और श्रम से जुड़ी नीतियों का उल्लेख किया है। उनका मानना था कि एक राजा को अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कर संग्रहण, व्यापार के प्रोत्साहन और कृषि का विकास करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य की संपत्ति को सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयोग में लाना चाहिए। चाणक्य ने राजस्व को राज्य की रीढ़ माना और इसे न्याय संगत रूप से एकत्र करने की बात कही। हेरठी, सैन्य शक्ति और सुरक्षा। चाणक्य का विचार था कि एक शक्तिशाली सेना राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। अर्थशास्त्र में उन्होंने सेना के निर्माण और संगठन के महत्व पर बल दिया। उनका मानना था कि एक शासक को हमेशा अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के आक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सेना को प्रशिक्षित और अनुशासित रखना आवश्यक है, ताकि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में राज्य की रक्षा कर सकें। न्याय और कानून। चाणक्य ने समाज में न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर नियमों का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सख्त न्याय प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान रखा और राज्य के कर्मचारियों के आचरण निगरानी रखने की बात कही। चाणक्य का मानना था कि एक शासक को न्यायप्रिय और निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष होना ही ताकि प्रजा में सुरक्षा और विश्वास की भावना बनी रहे।
5 चाणक्य शिक्षा को समाज के विकास का आधार मानते थे। उन्होंने शिक्षा को समाज और राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और इसे नैतिकता के साथ जोड़कर देखा। उनका मानना था कि एक व्यक्ति की शिक्षा केवल उसकी बुद्धिमत्ता को ही नहीं बल्कि उसके आचरण और नैतिकता को भी प्रभावित करती है। चाणक्य के महत्व को उच्च स्थान दिया और कहा कि एक शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाणक्य के विचारों की वर्तमान युग में प्रासंगिकता आज के युग में भी चाणक्य के सिद्धांत और उनके विचार प्रासंगिक माने जाते हैं। उनकी साम दाम दंड भेद नीति वर्तमान राजनीति में भी देखी जा सकती है। साथ ही उनकी आर्थिक नीतियां आज के व्यापार और वित्तीय प्रबंधन के लिए आदर्श मानी जाती हैं। उनकी रणनीतिक सोच, नेतृत्व क्षमता और व्यावहारिक दृष्टिकोण आज के नेतृत्वकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। चाणक्य का मानना था कि राष्ट्र की प्रगति के लिए राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, न्यायपूर्ण समाज और कुशल प्रशासन का होना आवश्यक है। यह सोच आधुनिक समाज में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्राचीन काल में थी, चाहे वह आर्थिक सुधार हो, प्रशासनिक दक्षता हो या फिर सामाजिक स्थिरता। चाणक्य के सिद्धांत आज के समय में भी मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। निष्कर्ष, चाणक्य एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कूटनीति, अर्थशास्त्र और राजनीति के क्षेत्र में गहरी सोच और उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। उनके सिद्धांत और नीतियां केवल उनके समय के लिए ही नहीं बल्कि आज के युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि संकल्प, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता के बल पर कोई भी कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनके विचार हमें आज के जीवन में भी प्रेरित करते हैं और उनकी शिक्षाएं हमें एक सफल और आदर्श समाज की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस प्रकार चाणक्य भारतीय इतिहास में न केवल एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व भी थे जिनकी शिक्षाएं सदियों तक प्रासंगिक रहेंगी।